तो फ्रेंड्स, आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो टॉपिक बहुत पॉपुलर है और बहुत मतलब सब हर एक स्टूडेंट के बीच ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है। हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि अभी यूट्यूब पे भी ट्रेंडिंग चल रहा है और हर एक का यही क्वेश्चन है और सबका ये प्रॉब्लम है कि हर एक जो टीचर से जो भी बच्चे पढ़ते हैं ना, वो टीचर को मतलब कोई दूसरा इंस्टीट्यूट वाले खरीद लेते हैं। जो भी मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है और उसके टीचर भी बहुत फेमस है, तो वो क्या करते हैं, जो बहुत वाले मतलब पैसे वाले कोचिंग है जो न्यू न्यू ओपन हुए हैं, वो उसको खरीद लेते हैं। जिससे क्या हुआ, जो बच्चे जिस इंस्टीट्यूट के सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, अब उसको क्या होता है कि अब वो टीचर से फ्रिक्वेंसी बन गया है। ठीक है, अब जैसे ही फ्रिक्वेंसी बन गया, अब दूसरे क्या होता है, दूसरे इंस्टीट्यूट वाले उस टीचर को खरीद लेते हैं। इसमें तो वो क्या है कि इंस्टीट्यूट कोचिंग वाले की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दूसरे टीचर को ले आएंगे। प्रॉब्लम किसके साथ है कि स्टूडेंट के साथ। अब स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है कि अब फ्रिक्वेंसी तो टीचर के साथ बन गया है, अब उसको दूसरे टीचर प्रोवाइड करवाएंगे कोचिंग वाले, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहाँ बच्चों का फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ता है। अब दूसरे टीचर आ रहे हैं, फिर उसको प्रॉब्लम हो रहा है फ्रिक्वेंसी बनने में, उसके साथ कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें 10 दिन 20 दिन उसी में चला जाता है, उससे बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो देखो, हम लोग का सबका जितना भी प्रॉब्लम है, अभी हम बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देख रहे थे जो अमन टवार के वीडियो पे भी चल रहा था कि हम वो टीचर से पढ़ रहे थे लेकिन वो अब टीचर नहीं है, और बहुत से कंटेंट थे जो बोल रहे थे कि फ्री में देंगे, वो अब नहीं मिलेंगे। अब जो बहुत से बच्चे जो है कि मतलब गरीब है, जो गांव से बिलोंग करते हैं, अब वो उस पर डिपेंडेंट था अमन देतरवाल पे। अब वो टीचर तो है ही नहीं अवेलेबल, तो अमन देतरवाल क्या करेगा? तो अब वो कहीं ना कहीं से दूसरा टीचर लेके आएगा। अभी तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसके साथ जितने भी स्टूडेंट थे उसका फ्रिक्वेंसी बैठ गया था। तो अब प्रॉब्लम है बच्चे के साथ, तो वो क्या करेंगे? तो मतलब इसमें क्या होना कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अब जो भी बच्चे हैं, एक का प्रॉब्लम नहीं है। लगभग हम लोग देखते हैं अक्सर कि जितने भी मतलब वीडियो है जो कि एडुकेटेड यूट्यूबर चैनल है, उसमें लाखों के व्यूज आते हैं। तो उसमें कोई मतलब ये नहीं होता है, जिसको पढ़ना रहता है वही वीडियो देखते हैं। जो भी हो, जो भी मतलब एजुकेशन के पर्पज से जो वीडियो बनता है, तो उसमें लाखों व्यूज आ रहे हैं, मतलब कि लाखों स्टूडेंट देख रहे हैं। ठीक है, तब वो जो लाखों व्यूज आ रहे हैं, तब वो स्टूडेंट का क्या होगा जो कि फ्री कंटेंट पे डिपेंडेंट है। तो अभी तो बहुत से कमेंट आ रहे थे जो कि अमन दत्तवाल के वीडियो पे भी आ रहे थे, और तो वो बच्चे क्या करेंगे? उसके पास तो कोई मतलब दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा ना, जो दूसरे पे डिपेंडेंट था। तो मतलब हम भी बहुत से स्टूडेंट से मिले ऐसे जो जिसका सबका प्रॉब्लम यही सेम प्रॉब्लम है कि अब कि वो टीचर तो दूसरे इंस्टीट्यूट में चले गए हैं। उसके बाद अब हम जिससे फ्रिक्वेंसी बैठ गया था, वो टीचर अवेलेबल नहीं हो रहा है, दूसरे इंस्टीट्यूट वाले के पास चले गए, तो हम क्या करें? दूसरे इंस्टीट्यूट में फिर से जाएं जहाँ टीचर गए हैं। तो ऐसे कैसे करते रहेंगे बच्चे? अब जिस इंस्टीट्यूट में जो इंस्टीट्यूट वाले जो मतलब टीचर को खरीद रहे हैं, हर बच्चे वहाँ जाने लगे, तो मालूम हुआ कि पूरा साल तो उसी में चला जाएगा। तो IIT JEE जैसे तो नीट और वो तो तैयारी होते रहेंगे, बच्चे घूमते ही रह जाएंगे, और बच्चे का परेशान होंगे तो होंगे, और पैसा भी बर्बाद होगा। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना चाहिए कि जो मतलब इसको मतलब कंप्लीटली इसको रिमूव करना चाहिए, कि ये सिस्टम हटाना चाहिए। मतलब जो भी हो, मतलब एक बार पूरा खत्म करके जो भी सिलेबस हो बच्चा का, वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाए। जो भी टीचर हो, जाए कहीं भी जाना हो, मतलब किसी भी कंपनी में जाना हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन पूरा सिलेबस कंप्लीट एक बार हो जाए, उसके बाद बच्चे कहीं भी जाना चाहिए। तो मतलब अभी चलो मेरा ये तो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये था, और मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो कोटा में पढ़ रहे हैं, तो उसका भी हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि वो क्या इसके मामले में क्या बोलते हैं। मतलब है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग अभी जानेंगे कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस मामले में। चलो ठीक है, तो अभी हम आते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या है, उससे क्या है। अभी देखते हैं गेट खोला तो पढ़ना है इसलिए। हाँ, क्या कर रहे हो जी? क्या कर रहे हैं आप? फिजिक्स कर रहे हैं सर। तो मतलब अभी जो आप देख रहे हैं, हम इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू आपका जानना चाह रहे हैं कि अभी बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है, यूट्यूब पे आप भी देखे होंगे जी। मतलब टीचरों के इधर से उधर क्या हो रहा है, नहीं आप तो जानते ही होंगे ना कि क्या चल रहा है जी जी। तो मतलब आपको क्या लगता है, ये सही कर रहे हैं? जो भी मतलब टीचर जो भी हो रहा है यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रहा है, आप तो देखते हैं, तो मतलब वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? आप क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या होना चाहिए? मतलब स्टूडेंट के लिए तो सही नहीं हो रहा है। हम 10 स्टूडेंट के ही मामले में बात करें। नहीं, स्टूडेंट के लिए तो सही नहीं हो रहा है। तो मतलब आप कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए सही नहीं है? इसमें है क्या कि देखिए भैया, मेरा एक दोस्त है जो अपनी कक्षा में क्लास लिए हुए थे, वो क्लास कर रहे थे, और अचानक वो 2 महीना से क्लास नहीं कर पा रहे, वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। वो सिर्फ नोट्स, जैसे सर बोले थे अपने यूट्यूब चैनल पे, वो सिर्फ नोट्स ही भेज रहे हैं, नोट्स ही मतलब उसको रिटर्न कर रहे हैं, वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको तो दिक्कत हो रहा है। वो मैंने उससे बात भी किया था, तो फिर अमन सर का कल वीडियो आया है, वीडियो में देखा गया, तब हम लोग को भी मालूम चला कि ये रियल घटना है।
तो ये तो फिर गलत है ना स्टूडेंट के लिए। तो मतलब वो मतलब कम्प्लीटली स्टूडेंट को मतलब बेनिफिट नहीं लगा इससे, नहीं। मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आपके हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से यही होगा ना। तो मतलब एक पॉइंट मेरा ये है कि चलो ठीक है, आप बता रहे हैं कि जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, अब आपके दोस्त के साथ हुआ, क्या आपको लग रहा है ऐसा कि आपके साथ ऐसा हो सकता है कभी, जिस इंस्टीट्यूट में आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं? एल में तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस अभी कोचिंग में जैसे पढ़ रहे हैं वहाँ जिससे फ्रिक्वेंसी बढ़ गया है, अगर वो टीचर कहीं चला जाए तो आपको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगी? प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ता हूँ मुझे नहीं लगता कि वो इंस्टीट्यूट में ऐसा काम होने देंगे उस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर वगैरह, क्योंकि मैं एल में पढ़ता हूँ और अपने आप में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये काम उसके साथ नहीं हो सकता है। मतलब कहना के हिसाब से कि मतलब एल के साथ नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है ऐसा काम, क्योंकि एल अपने आप में ही बहुत ही उसका फैकल्टी है, उसका टीम मैनेजमेंट है, जो भी उसका है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, मेरे भाई लोग जितना भी दोस्त लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हो, मतलब ऐसा हम बता रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो आपको प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तब तो ऑब्वियस सी बात है, तब तो होगा ही, तब तो बहुत ज़्यादा होगा। अब मतलब ये होता है ना कि फ्रिक्वेंसी बढ़ गया है टीचर के साथ इंटरेक्ट करने का, अब वो टीचर चले गए फिर 10 दिन तो उसको मतलब वो उसका फ्रिक्वेंसी मैच करने में लग जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बहुत गलत हुआ है। बहुत ही गलत हुआ है। और पिछले कुछ मंथ पहले एक और अपने कोटा के इंस्टीट्यूट है, इसरल है, उसके साथ भी ऐसा हुआ था। तो उसमें फिर इसरल के टीचर्स लोग भी मतलब यूट्यूब पे आए थे इसके बारे में बोलने के लिए, तो सब मजाक समझ के उसको छोड़ दिए गए। फिर आज अमन सर के साथ भी वही हुआ है, तो इसको मैं यही बोलूँगा कि स्टूडेंट लोग इसको मजाक नहीं ले, सारे स्टूडेंट एक साथ होकर के इस पर काम करें और आगे से ये काम नहीं हो। मतलब वो मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, स्टूडेंट क्या करेगा तो मतलब नहीं होगा? स्टूडेंट क्या करेगा, अपने अपने इंस्टीट्यूट में बोला जाएगा कि सर ऐसा मत कीजिए, और क्या। अब मैं तो क्या अकेले तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, जब सबके साथ रहता हूँ ठीक कर सकता हूँ ना। हाँ, ये भी सही है कि मतलब सब मतलब स्टूडेंट के साथ में हो तो कुछ हो सकता है, कि ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए, आपका भी राय बहुत अच्छा है, चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के बहुत अच्छा लगा। लगा पॉइंट करिए, बेस्ट ऑफ लक। चलो दूसरे स्टूडेंट से उसका पॉइंट ऑफ व्यू जाने, दूसरा क्या राय है, आ जाओ देखते हैं। मेरे कोटा में सर चुपके चुपके पढ़ रहा है। जी भैया। हाँ तो पढ़ रहा है क्या? जी क्या नाम है? अच्छा बैठिए, आपसे कुछ बात करना है, क्या पढ़ रहे हैं? आ जाओ। यूट्यूब पे क्या करना आपको पता है? जी नहीं भैया, क्या क्या चल रहा है? अभी यूट्यूब पे बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है टीचर के मामले में, वो अमन के बारे में जानते हैं? जी यूट्यूब से तो कुछ दिन पहले पता चला क्या पता चल रहा है? कि इंस्टीट्यूट के टीचर जो हैं वो जो बेस्ट टीचर है उनको इधर से उधर किया जा रहा है। अच्छा, मतलब आपको भी पूरा मतलब नॉलेज हो गया कि मतलब कुछ तो चल रहा है यूट्यूब पे, टीचर से रिलेटेड कुछ चल रहा है। जी। तो मतलब क्या ये जो मतलब जो टीचर इधर से उधर जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, क्या मतलब ये सही हो रहा है क्या? नए स्टूडेंट के आधार पर देखा जाए तो ये सही नहीं हो रहा है, और इसमें जो टीचर को जो बेस्ट टीचर है उनको दूसरे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो उनको स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। जो स्टूडेंट का टोन बैठ चुका है जिस टीचर के साथ, और वह टीचर दूसरे इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, तो दूसरे वाले जो टीचर होते हैं तो थोड़ा सा ट्यूनिंग बैठने में स्टूडेंटों का प्रॉब्लम होता है अगर दूसरे टीचर आते हैं उनकी जगह पर। यही है दिक्कत स्टूडेंट का। मतलब मेजर सबका मतलब जो भी है स्टूडेंट, सबका प्रॉब्लम यही है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि मतलब हर स्टूडेंट का एक ही प्रॉब्लम है। तो ठीक है, दूसरा स्टूडेंट से भी पता कर सकें क्या है उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, बोलिए। हाँ, कुछ और स्टूडेंट है उससे उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये क्या कर रहा है। ये भी पढ़ ही रहा होगा, अंदर आ जाए। हाँ, क्या कर रहे हैं सर? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, दिखाइए क्या पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई का चल रहा है, बस ऐसा पढ़ाई। बैठिए, चलिए बैठते हैं। हाँ, आपको यूट्यूब पे कुछ चल रहा है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यूट्यूब पे? यूट्यूब देख रहा है कि नहीं देख रहा है? नहीं, मेरे पास तो ये छोटा मोबाइल है, लेकिन आज हम लोग का टेस्ट था तो उसमें गए थे, तो वही अमन सर का क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, वो अमन सर के बारे में अभी चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसमें इसराइल भी आया है। हाँ, ये तो स्टूडेंट लोग बोल रहे थे, सुनने में तो आया क्या क्या सुनने में आया? कि अमन सर के साथ मतलब उसका टीचर को मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट वाले ने ले लिया है। अच्छा, तो मतलब आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए? मतलब एक वर्ड में कहे तो क्या करना है आपका? जैसे कि देखिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। सपोज अगर हम 11 में पढ़ते हैं, ठीक है, हम अभी मान लीजिए मेरा लास्ट है, और अभी मान लीजिए मेरा कोई टीचर को सपोज दैट उन्होंने ले लिया, कोई इंस्टीट्यूट वाले ले लिया, तो अभी जो मेरा चल रहा है, कोई चैप्टर चल रहा है, उसका जो एक सीक्वेंस चल रहा है वो तो टूट जाएगा। फिर कोई न्यू मास्टर अगर आएगा, न्यू टीचर आएंगे, वो जो पढ़ाएंगे वो दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, उसका अलग लेवल होगा, वे किसी और तरफ पढ़ाएंगे। इसलिए मेरे नज़र में ये गलत है। मतलब ये है कि मतलब जितने टीचर आएंगे वो अपने तरीके से टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा वो चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन मान लीजिए
हम ले लिए तो वो अच्छा नहीं होंगे, क्योंकि मेरा सीक्वेंस टूट जाएगा, न्यू मास्टर आएगा, फिर हमको समझने में दिक्कत आएगा, इसलिए ये बहुत गलत चल रहा है। इसके लिए कुछ करना वो चाहिए। टाइम जितने भी मतलब स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं सबका मतलब जितने भी जिससे भी मिले हैं सबका पॉइंट अभी यही है कि मतलब वो फ्रेंकली मैच नहीं कर पा रहे, सबका प्रॉब्लम हाँ, यही है। तो ये गलत बात है। को आप एग्री करते हैं ना? हाँ, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ये नहीं होना जल्द चाहिए। से जल्द मतलब कोई बड़ा मतलब इसके लिए क्या मतलब कुछ रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए? एक रूल रख देना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए 1 साल का एग्रीमेंट हो गया, जैसे पूरा कोर्स खत्म हुआ, नीट का चल रहा है या आईटी का चल रहा है, तो उसका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद से कोई न्यू मास्टर अगर खरीदना ही चाहता है तो बाद में चले जाएगा। हाँ मतलब जो भी टीचर को पसंद नहीं है बाद में कोई मतलब कहीं भी जा सकते हैं, उसको मतलब नहीं है नहीं। हाँ तो मतलब सब मतलब जितने भी हमारे स्टूडेंट से मिल रहे हैं सबका मेजर प्रॉब्लम यही है कि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा, मतलब कि इसके लिए कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए कि ये ऐसा नहीं होना पाए होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ और है जो स्टूडेंट बच्चे हुए उससे मिलते हैं। और सर पढ़ रहे हैं बहुत, देखो मेहनत से पढ़ रहा है बच्चा, देखो क्या रूम सजाया है यार, मतलब पढ़ रहा है एकदम सजा के पढ़ रहा है एकदम, मतलब बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं आप, लेकिन नहीं हाँ बस ये फिजिक्स पढ़ रहे थे। हम तो मतलब रूम में जैसे आए मेरा तो मन खुश करती है आप यार, बस मतलब इतना मतलब मेहनत से कोई टाइम पढ़ाई हो रहा है। लेकिन मतलब ये हमको जानना है अभी यूट्यूब पे बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है। हाँ यूट्यूब पे मतलब वो टीचर को मतलब इधर जा रहे हैं, कोई हाँ उधर जा रहे टीचर हैं। मतलब ये इंस्टीट्यूट से बहुत सारे टीचर तोड़े जा रहे हैं, मतलब हर एक जो भी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं उनसे मतलब टीचर जो है तोड़े जा रहे हैं मतलब वो काफ़ी ज़्यादा। छोटे छोटे मतलब जो कोचिंग है उस पर टारगेट है या बड़े बड़े कोचिंग टारगेट पे आ रहा है? देखिए बड़े कोचिंग का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो बिगाड़ पाएंगे छोटे कोचिंग का, कि बड़े कोचिंग में ऑलरेडी वहाँ पे टीचर स्टेबल हैं, और छोटे कोचिंग में मतलब टीचर को तोड़ना आसान है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि छोटे कोचिंग में ज़्यादा पैसा देकर वहाँ से टीचर को खरीदना आसान है, तो इसके मुकाबले मतलब इसके बाद में मतलब कहीं देखा जाए तो बहुत जान है यार, लेकिन पॉइंट होगी मतलब बहुत गजब का पॉइंट था ये कि मतलब जो बड़े बड़े कोचिंग के जो टीचर है वो तो स्टेबल है, मतलब उसको इतना मतलब इनकम हो जा रहा है तो दूसरे कोचिंग दे जाएंगे, यही आपका कहना था? हाँ मतलब उससे मतलब छोटे कोचिंग तो मतलब टारगेट पॉइंट पे चल रहा है कि अगर उसमें टीचर अगर अच्छे टीचर है तो उसको खरीदना आसान हो सकता है, बड़े कोचिंग का प्रॉब्लम। हाँ, जैसे बड़े कोचिंग में क्या है कि टीचर को मतलब उतना ज़्यादा वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में ये मिल जाता है, उनको जितना हुआ चाहिए इनकम। छोटे कोचिंग में क्या है कि टीचर को उतना मतलब सफिशिएंट अमाउंट में वो नहीं मिलता सैलरी, या मिलता भी लेकिन क्या है कि मतलब कुछ बड़ा इंस्टीट्यूट उनको और उससे ज़्यादा अच्छे पैसे देकर के मतलब उनको अपनी कोचिंग में ले लेते हैं। हाँ बात तो मतलब इनके पॉइंट में मतलब थोड़ा सा ये है कि हम लोग ऐड कर सकते हैं कि मतलब एक इसका पॉइंट ये बहुत अच्छा बात है कि जो बड़े कोचिंग है ना वो तो टीचर सब स्टेबल है तो उसको खरीदना तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन छोटे कोचिंग वाले को आसानी से तोड़ सकते हैं, यही था। लेकिन मतलब ये कि प्रॉब्लम तो आ रहे हैं ना छोटे हो कोचिंग का, बड़े प्रॉब्लम में तो कोचिंग देखो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि क्या है कि जैसे किसी इंस्टीट्यूट से टीचर निकलते हैं तो ये सिर्फ ये इंस्टीट्यूट की वो क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट में समस्या नहीं आता, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों का होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम उस टीचर से कनेक्ट रहते हैं और हम वो ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं। जब वो टीचर वहाँ निकलते हैं वो इंस्टीट्यूट छोड़ करके तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर आता है, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वो अब मतलब उसको हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते उनकी वजह से, जिसकी वजह से हमारे मतलब हम लोग मतलब मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ मतलब ये है कि जिस टीचर को आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं वो टीचर मतलब सडनली कहीं चले जाते हैं तो प्रॉब्लम मतलब सब टॉपिक में सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सपोर्ट जैसे भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर जैसे हमने कोई टॉपिक आज हम सपोर्टेड एनएलएम पढ़ी, अब वहाँ पर आज हमने मतलब जो सर ने आज पढ़ाया कहीं पे पढ़ा कर रोक दिया, अब सडनली क्या होगी वो टीचर वहाँ से गायब हो जाए तो क्या होगा, जैसे हम उनसे पढ़ रहे हैं टीचर से तो हमारा वहाँ पर एक क्या बन जाता है, एक मेंटल वो बन जाता है कि अच्छा इसके बाद ये ऐसे हम कंटिन्यू करते चलेंगे। लेकिन जब टीचर वहाँ सडनली रोक देते हैं तो मतलब उसके बाद से फिर मन वहाँ पर वो हो जाता है यार मतलब अब जो नेक्स्ट वाले टीचर आएंगे पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे, उनका कैसा क्या फ्लो रहेगा। और जो पुराने जो टीचर रहते हैं क्या होता है कि उनसे हमारा एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से मतलब जब कोई नया टीचर दूसरा आता है तो मतलब उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस होता है। मतलब कहीं देखा जाए तो ये कि मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब सब मतलब जितने भी स्टूडेंट है कोटा में सबका एक ही मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता है, सबका यही प्रॉब्लम है मेजर्स। तो मतलब कहीं ना कहीं तो हर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम तो होता ही है। तो मतलब कुछ और है जो जिससे एक दो और स्टूडेंट से मिलते हैं, उसके बाद इस वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है, अब इसको शॉर्ट में मतलब खत्म ही करते हैं, बस एक और स्टूडेंट से मिलते हैं। अब एक और लास्ट स्टूडेंट है उससे मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, उसके बाद सीधे इस वीडियो को बंद ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। चलो आगे मिलते हैं, देखते हैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। आ जाओ, बच्चे पढ़ रहे हैं यार, पढ़ रहे हैं सर, तो अब पढ़ रहे हैं आप, आइए बैठिए जरा।
अभी मतलब यूट्यूब पे बहुत सा अभी ट्रेंडिंग में, सब ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी वीडियो सब चल रहा है, अभी अमन सर के बारे में चल रहा है, इसरल के बारे में, जो मतलब उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या है, बस जो भी हो रहा है ये जब स्टूडेंट्स के लिए नहीं सही है ये। जैसे जो भी होता है ये सब, अब मान लीजिए जैसे जो भी छोटे कोचिंग है उनको बड़े बड़े कोचिंग से खरीद ले रहे हैं। जैसे खुद हम एक ATP स्टार में पढ़ते हैं, जैसे हम लोग का एक इनऑर्गेनिक के टीचर्स, नाम तो नहीं लेंगे मगर एक इनऑर्गेनिक के टीचर्स थे जो मेरे फेवरेट थे। तो फिर क्या हुआ, फिलहाल में कुछ दिन हुआ, 2-3 महीने हुए हैं उनको, जैसे एक नया कोचिंग आया है कोटा में PW, उन्होंने उन्हें खरीद लिया वो चले गए। मतलब ऐसे क्या होता है कि हम लोग जैसे किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनसे एक फ्रेंडली बिहेव हो गया, मतलब जो भी है वो पूछ लो, अब किसी भी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच हो जाता है। अब बाकी जो भी टीचर्स है, जो नए टीचर्स आएंगे उनसे फ्रीक्वेंसी बैठने में, उनसे फ्रेंडली होने में 1 से 2 महीना लगता है। और आप जानते हैं जैसे अभी लास्ट हम लोग का चल रहा है, अब जितना भी हम लोग लास्ट चल रहा है, अभी इस लास्ट में हम लोग 2 महीना अगर टीचर से फ्रीक्वेंसी बनाने में लग जाए तो फिर आप जानते हैं टाइम वैसे भी हम लोग पास कम ही होता है, तो फिर कम में फिर टीचर्स उसमें बदल रहा है, तो उससे क्या होता है कि इंस्टीट्यूट पे बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। उससे क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, कोचिंग क्या करेगा, दूसरा टीचर ला देगा, और उससे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या है, अब दूसरा आ जाए कोई भी, हमको तो झेलना ही है। अब दूसरा आएगा, उसके साथ फ्रीक्वेंसी बैठे ना बैठे अब कुछ हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर अब इससे इनडायरेक्टली देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए ही है। और हम जो हैं हम खिलाफ हैं सबके कि टीचर्स को खरीदना। और वैसे भी हमें समझ में नहीं आता, जब टीचर्स इतने पैसे कमाते हैं, मैं तो ठोक के मैं कह सकता हूँ कि मुझे खरीद ले, ये RBI ने आज तक ऐसा कोई नोट जारी नहीं किया जिससे मुझे खरीदा जा सकता है। और जब टीचर्स देखते हैं कोटा में इतने फैसिलिटी में रहते हैं और फिर भी चंद पैसों के लिए छोड़ देते हैं, इस इंस्टीट्यूट को छोड़कर उस इंस्टीट्यूट में पैसे के लिए जाते हैं ना, तो हम तो इसके खिलाफ हैं। और हम लोग जैसे क्या हो गया, PW जो है, हम बहुत अलग सर का बहुत हम रिस्पेक्ट करते हैं, ताकि वो एक शिक्षा के एरिया में बहुत अच्छा एक रिवोल्यूशन ला रहे हैं। लेकिन ये सब तो गलत है ना, आप 10 बच्चों का भला करके 10 बच्चों का बुरा भी तो कर रहे हैं ना। मान लीजिए PW से बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, तो PW से आगे बढ़ेंगे तो क्या ATP से बच्चे आगे बढ़ेंगे या LN से किसी और इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ेंगे, तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? सब लोग तो हम इसी एक ही देश के हैं ना, तो आपको ये सोचना चाहिए ना कि मतलब बच्चे बस आगे बढ़े, अब PW से बच्चे आगे बढ़ जाए बाकी सबसे पीछे हो जाए, तो ये सब गलत है ना। मतलब यही कहना है, मतलब कहने का मतलब कि जो भी जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं सबका भला होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए ना। देश एक आदमी से नहीं चलता ना, सारे आदमी का कहीं ना कहीं से मिलेगा तब तो एक देश हमारा आगे बढ़ेगा ना। मतलब ये है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बहुत जोरदार रहा है कि मतलब ऐसा कोई RBI नोटिस जारी नहीं किया जिसको जो हमें कर सके। बहुत मतलब दम वाला बात बोला यार, लेकिन ऐसा मतलब हर टीचर के अंदर एटीट्यूड होना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब ऐसा एटीट्यूड आ गया ना तो मतलब हर बच्चा पढ़ लेगा मेरे हिसाब से। तो ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए हर टीचर के अंदर कि जब तक बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तब तक कहीं नहीं जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा होना ही चाहिए, 100% होना चाहिए। ऐसा कोई कानून पास करा दीजिए, क्योंकि हमारे फ्यूचर्स की बात है ना। आज मान लीजिए टीचर कुछ पैसे के लिए वहाँ चला गया, हमारा फ्यूचर तो पड़ा है ना, देश के फ्यूचर हम है। टीचर तो अपना काट चुका है जिंदगी, इस देश के फ्यूचर हम है। कल को हमें दिक्कत होगी ना, फिर नहीं फिर अगले साल ड्रॉप करेंगे और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कोचिंग का फीस आप लोगों को पता है, फिर अब आप अगले साल फिर फी दो, फिर पढ़ो, फिर क्या ही मतलब है। अब एक साल में जो 2 साल में करना है क्या ही मतलब है। हाँ मतलब ये भी है कि मतलब जो एक साल में होगा टाइम तो वैसे भी बहुत कम पड़ता है रहता है जेई में, मतलब बहुत से कम टाइम रहता है, उसी में अगर टीचर ही चेंज रहते रहे तो बच्चे तैयारी क्या करेंगे, बस हो गया तो प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इसके लिए मतलब हर इंस्टीट्यूशन में किसी भी टीचर्स को लेने से पहले जब वो अपने जैसे फॉर्मेलिटी होता है लेकिन नहीं निभाता, इससे कुछ हम तो ये करेंगे कोई गवर्नमेंट हो जो गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ ये करे, क्योंकि इस तरह से हमारे फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो इसके लिए कुछ ना कुछ आप लोग करना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि मतलब कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब ठोस वाला। ये तो मतलब जो भी एग्रीमेंट बनता है कुछ बनाते तो सभी है, फॉलो नहीं करते, फॉलो नहीं होता, तो फिर उसका क्या ही मतलब है। तो अगर इसको एक मतलब गवर्नमेंट लेवल पे हो तो शायद इसका कुछ हो। कानून तो सब बदले, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता अच्छे से, तो इसी वजह से तो ऐसा हम मतलब करेंगे सरकार से कि उम्मीद है हम लोगों की कि हमारे फ्यूचर्स के लिए शायद सरकार बहुत जागरूक है, तो कुछ ना कुछ इसके लिए करें ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। हाँ मतलब जो भी हो, मतलब ये है कि मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट है मतलब उसको मतलब एक स्ट्रांग होना चाहिए कि मतलब जो भी टीचर हम ले रहे हैं उसमें दम होना चाहिए, मतलब वो कहीं नहीं जाना चाहिए। तो मतलब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आ रहा था। चलिए थैंक यू सो मच आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, बहुत बहुत। अभी हम बहुत से स्टूडेंट से मिले और उसका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब देखें कि मतलब सबका एक ही मतलब वो है कि टीचर जाने से प्रॉब्लम हुआ है, ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि जो मतलब मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू कि जो टीचर जाते हैं ना तो बच्चे जो इंटरेक्ट होते हैं ना टीचर के साथ वो टूट जाता है, इंटरेक्शन बॉन्ड ही टूट जाता है। और जितने बच्चे से अभी हम मिले हैं सबका एक ही बात है
कि फ्रिक्वेंसी जो मैच होता है कंटिन्यूटी वो टूट ही जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो मेरा भी यही राय है कि ये इसके लिए ना एक मतलब स्ट्रॉन्ग कुछ बनना चाहिए, जो कि टीचर अगर एक इंस्टीट्यूट में आ गए जब तक कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता ना टीचर कहीं नहीं जा सकते हैं। मतलब मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप कह रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अभी तक तो हम जितने भी कोटा में दो मतलब स्टूडेंट थे उससे तो हम मिलकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिखा दिया। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप कमेंट सेक्शन में हेल्पफुल लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में स्प्रेड कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो मतलब स्टूडेंट सब ना इसके लिए मतलब एक पोटेंशियल होना चाहिए हर एक मतलब स्टूडेंट के अंदर कि इसके लिए कुछ करें कि मतलब अगर टीचर कहीं जाता है तो वो ना हो ऐसा। अगर आप जितना स्प्रेड करेंगे उतना बेनिफिट्स होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस मतलब इतना ही कहना है।